मेरे प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किसका। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आंध्र प्रदेश में हिंदू विरोधी साजिशों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुनियोजित साजिश के तहत मंदिरों पर हमले करवाए जा रहे हैं। हिंदुओं की दलित आबादी का धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप बेहद संगीन है और एक साल में मंदिरों पर हमले की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए भी ग्राउंड जीरो पर उतरी। आपको बता दें कि आंध्र के विजयनगरम में कोदंड श्रीराम की 400 साल की ऐतिहासिक प्रतिमा तक तोड़ दी गई है। इस पर हंगामा और तेज हुआ। मंदिर पर हमले होते रहे और आंध्र प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिरकार 9 जनवरी को एसआईटी को मंदिरों पर हमले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। मगर बड़ा सवाल यह है कि कथित सेक्युलर खेमे की खामोशी क्यों है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की आस्था पर हमले हो रहे हैं, तो खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग क्यों मौन हैं? और क्या आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है? यह भी बड़ा सवाल है जिस पर बहस करेंगे। आंध्र प्रदेश की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कभी हिंदू मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं तो कभी धर्म परिवर्तन का अंधा खेल खेला जा रहा है। आस्था की चोट गहरी पहुंचाने के लिए 29 दिसंबर को भगवान राम की प्रतिमा को खंडित कर फेंकने का मामला भी सामने आया। पिछले 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया और ऊपर एक तालाब है और उसी तालाब में भगवान राम के मूर्ति को तोड़ करके डाल दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। खास बात यह है कि हिंदुओं के खिलाफ ये घिनौना खेल सालों से चल रहा है, जबकि पिछले 2 सालों में 500 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ప్రభుత్వానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు కావాలని చెప్పి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, మంచి పథకాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా పబ్లిసిటీని డైవర్ట్ చేయాలి అని దుర్మార్గ బుద్ధితో చేసే ఆలోచనతో చేస్తా ఉన్న దుర్బుద్ధితో వచ్చే కార్యక్రమాలు। इतना ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण करने के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण फादर्स नेम येसु बाबू फादर्स नेम यशु बाबू। हाँ येसु बाबू। रिलीजन हिंदू क्रिश्चियन। संत समाज और हिंदू संगठन का जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप है कि धर्मांतरण कराने के लिए जगन मोहन रेड्डी ही जिम्मेदार है। ये देखने में आ रहा है कि 150 से अधिक मंदिरों में या तो हमले हुए हैं, या तो मूर्तियां टूटी है, या तो उनके हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह जलाए तोड़े चोरी हुए हैं। इस मुख्यमंत्री की मंशा पर मैं सवाल उठाता हूँ। अंतर्वेदी में सदियों पुरानी रथ यात्रा की परंपरा को बर्बाद करने की मंशा से रथों को आग के हवाले भी किया जा चुका है, जबकि पास्टर्स की टोली हिंदुओं को ईसाई धर्म में लाने के लिए मुहिम में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सब पूरी प्लानिंग के साथ देश विदेश से फंडिंग जुटाकर होता है। देश की बहस में आज इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर कौन हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। आखिर कैसे राज्य सरकार पोस्टर में कुछ और हकीकत में कुछ और दिखती है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मंदिरों पर हमला करने वालों से निपटने के लिए आंध्र सरकार फेल रही है, यह आरोप हम लगा रहे हैं और यही सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार फेल नहीं होती तो शायद इतने सुनियोजित हमले ना होते। शो के दौरान आप हाँ या ना में अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711220066 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ पीके जैन साहब जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है टीडीपी पार्टी के। टीडीपी वहां की
सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और लंबे समय तक आंध्र और तेलंगाना जब यूनाइटेड थे तब चंद्रबाबू नायडू सत्ता में रहे थे। मेरे साथ पास्टर MS जुबलिन जुड़ गए हैं जो कि क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं। इसके अलावा मेरे साथ थोड़ी ही देर में S राजीव कृष्णा जुड़ेंगे जो कि एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, CM के सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है YSR कांग्रेस के। मेरे साथ ममता काले जी जुड़ेंगी। मेरे साथ GVL नरसिम्हा राव जुड़ेंगे जो मेंबर हैं राज्यसभा के। आपको क्या लगता है जैन साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं, हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि शायद ये जानबूझकर कराया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं न्यूज नेशन का बहुत बड़ा आभारी हूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे को उन्होंने उठाया और उसके ऊपर एक लंबी बहस आपने चालू की। ये सही है कि किसी धर्म को मानना आपकी आस्था या आपके विश्वास की बात हो सकती है, लेकिन जहां धर्म परिवर्तन, छल, बल, पैसे और जादू मंत्र, यत्र तत्र जो भी तरीके से उनको हिंदुओं को, दलित हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से देश में मान्य नहीं है। हमारा संविधान भी ये बताता है कि आप जबरदस्ती किसी लालच, डर या भय से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। YSR-CP के MP रघु कृष्णन राजू खुद कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़े संख्या में आंध्र प्रदेश में धर्म परिवर्तन हो रहा है और जब मिशनरी अगर पैसा दे रही है तो हमको क्या ऐतराज है। आप उस सत्ता के भागीदार हैं, उसके बाद आपका इस तरह का बयान, आप खुद बताते हैं कि ये सरकार द्वारा एक प्रायोजित स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है। जिस तरह हिंदुओं को पैसा, लालच और नौकरी दे के बहाना, मतलब लालच दे के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसकी जरूर जांच करनी चाहिए। पिछले 19 महीने के कार्यकाल में YSR जगनमोहन साहब की 19 महीने के कार्यकाल में जिस तरह मंदिरों पर हमला हो रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, ये खुद बताता है कि YS जगनमोहन रेड्डी किस धर्म के साथ हैं और क्यों ये क्रिश्चियन धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन है इसलिए क्रिश्चियन वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं जैन साहब, वो खुद क्रिश्चियन है इसलिए क्रिश्चियन वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए कन्वर्जन हो रहे हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री क्रिश्चियन, जिसका गृह मंत्री क्रिश्चियन, जिसका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्रिश्चियन, जब सैया भैया कोतवाल तो डर कहेगा। ठीक है, मैं सीधे पास्टर जुबलिन के पास चलता हूं। सर, आपका धर्म भी कहता है कि जबरन धर्मांतरण तो नहीं होता, लेकिन बचपन से देखता आया हूं, एक आदिवासी इलाके में रहता था, वहां पर किस तरह से लालच, छल, प्रपंच और धोखे के साथ ये धर्मांतरण कराया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह के जादू, टोटके, नाटकबाजी होती है और जानबूझकर मूर्तियां इसलिए तोड़ी जाती है कि देखिए भगवान की मूर्ति हमने तोड़ दी, ये फॉल्स गॉड है, आप उनकी पूजा मत करिए, ये कहा जाता है वहां की क्रिश्चियन मशीनरियों और पास्टर के द्वारा, जिनको सरकार तनख्वाह देती है। बिल्कुल हमारा धर्म नहीं कहता कि जबरन धर्मांतरण कराया जाए। तो फिर क्यों हो रहा है? इसके खिलाफ है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दिखाइए, सर को भी तस्वीर में रखिए, दिखाइए किस तरह के जादू, टोने और नाटक होते हैं उस प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, जिसने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। नहीं है ये देखिए तस्वीरें देखिए ना सर, यही कन्वर्जन हो रहा है, इसी तरह से होता है। देखिए ये जादू टोने की बात नहीं है, ये एक प्रार्थना की बात है। आप इसको कन्वर्जन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता कन्वर्जन? जब आदमी कोई जबरदस्ती करता है, ये लोग अपने आप आते हैं, ये लोग अपने आप आते हैं, उनके पास जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में, उनके पास लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कराते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और वो चले जाते हैं। ये सच नहीं है आप लालच देते हैं, ये सच नहीं है आप पैसे देते हैं, ये सच नहीं कि वहां पर एक धर्मांतरण, तो वहां पर एक पूरा रैकेट काम कर रहा है ईसाई मिशनरियों का और सरकार के संरक्षण में जाते हैं, लालच दिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि पैसे दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, जबरन धर्मांतरण करे जाते हैं। ये तो मसीहियत को बदनाम करने का अपोजिट लोग, जो विरोधी लोग हैं, उनका एक षड्यंत्र है। तो मुझे बताइए ना कि उन्हीं इलाकों में मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं जहां कन्वर्जन हो रहा है? क्या आपका धर्म इजाजत देता है कि दूसरे धर्म के भगवानों का अपमान करें? वही मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं जहां पर ये धर्मांतरण हो रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, अनऑफिशियल फिगर ये कहता है कि 30 से 40% धर्मांतरण हो चुका है वहां पर, और सबको आप दलित बता रहे हैं, क्योंकि अगर धर्मांतरण के बाद ईसाई बताएंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मंदिर और मूर्ति तोड़ने की बात कहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2007 में यहां पर बलजीत नगर में ही एक चर्च तोड़ा गया,
दिल्ली में ही। और वो खुद का जिस किसने चर्च तोड़ा में था? वो तोड़ा गया, वो मैं ही उस सर वो बलजीत नगर की घटना क्या थी मुझे पता है। और देखिए, वहां मैं के एक 2 बात बता शरारती दूं, तत्व थे असामाजिक जिन्होंने देखिए, नशा मैं करके पत्थर फेंक दिया और कुछ नहीं था उसमें। उन्होंने नशा करके पत्थर फेंक दिया और कुछ नहीं था बलजीत नगर वाले केस में। नहीं 2007 में जब तोड़ा गया, सुनिए 2007 में जब चर्च नहीं तोड़ा अगर गया, चलिए यहाँ पर, किसी ने तो उस आपके चर्च साथ देखिए, गलत किया हर तो आप भी उसके साथ समाज गलत में, करेंगे, हर मंदिर समाज तोड़ेंगे। में असामाजिक तत्व किसी ने है। आपके साथ गलत किया आप भी मंदिर नहीं, तोड़ेंगे। मैं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरे जवाब को पूरा करने दीजिए। हर समाज में असामाजिक तत्व हैं, चाहे और भी हर समाज इसमें भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत किया, मंदिर को तोड़ा, चाहे मूर्ति को तोड़ा भगवान के, ये गलत है। और जिन्होंने चर्च तोड़ा वो भी सर मैं तो गलत तस्वीरें किए। दिखा रहा हूं। हम इसका कोई समर्थन नहीं करते इस बात का। आप जीसस क्राइस्ट के नाम पर क्या कर रहे हैं, जिसने मानवता और धर्म का संदेश दिया, जो पाखंड से बिल्कुल दूर था। वहां पे जादू टोना हो रहा है मंच पर, लोग नाच रहे हैं पागलों की तरह। वो बोल रहे देखिए अब आप आ गए हमारी शरण में, आप आ गए हमारी शरण में। आप चाहे तो मैं एमडीएस सुना देता हूं। नहीं कह सकते, बाइबल में कहीं भी जादू टोने शब्द का नाम ही नहीं है। उसको सर एक मिनट फुल फ्रेम दिखाओ, इनको फुल फ्रेम दिखाओ, ऑडियो भी सुनाओ। हालांकि लैंग्वेज हमको नहीं समझ आएगी। ये देखिए कैसे हो रहा है धर्मांतरण। जादू टोना नहीं कह सकते, वो देखिए सुन लीजिए आप। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना सभा है और वो बाइबल को फॉलो करे, प्रार्थना करे, वो कोई जादू और टोना नहीं है। सर ये लड़की लेट के नाच क्यों रही है, देखिए ना आगे देखिए क्या करते हैं वो। ये प्रार्थना है, आगे देखिए ना आप, आगे देखिए। ये आप देखेंगे, अगर ये जीप निकाल के खड़ी हुई है, ये जीप निकाल के खड़ी हुई है, फिर लेटने लगी। ये कौन सी प्रार्थना है बताइए ना, ये कौन सा जीसस क्राइस्ट का संदेश है बताइए ना। ये पागलों जैसी हरकत मंच पर हो रही है। पूछिए उनके, वो बुरी आत्मा से ग्रसित लोग हैं, वो बुरी आत्मा से ग्रसित लोग हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताया कि बुरी आत्मा से ग्रसित लोगों को इस तरह पागलों जैसी हरकत कराई जाती है। मुझे बता दीजिए कहां बताया बाइबल में। बालाजी जाते हैं, लोग राजस्थान में बालाजी जाते हैं, वहां पर भी लोग ऐसे खेलते कूदते हैं। बुरी आत्मा जिसके अंदर होती है वो निकलती है ऐसे तड़फड़ा। मतलब बुरी आत्मा निकाल रहे हैं। ईसाई धर्म में आप शामिल हो जाओ तो आपसे बुरी आत्मा निकल जाएगी, आप ये कह रहे हैं पास्टर। नहीं, ये कहीं भी देखिए, मैं केवल ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं दीपक जी। देखिए अगर मैंने उदाहरण दिया कि लोग बालाजी भी जाते हैं राजस्थान में, वहां भी अपनी बुरी आत्मा निकलवाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर। सर ये आदमी क्या कर रहा है धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये बता दीजिए ना, ये समझा दीजिए ये कौन सी प्रार्थना है, ये कौन सी विश है, ये कौन सी प्रेयर है, कहाँ बाइबल में लिखा है, समझा दीजिए मुझे। ये क्या चल रहा है बताइए। ये ईस्ट गोदावरी जिले का वीडियो है। धर्म परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि जब लालच दिया जाए, जब दबाया जाए, जबरन कराया जाए, यही तो किया जा रहा है, गलत है। यही तो किया जा रहा है। क्या कौन सा लालच उन्होंने लालच दिया? क्या ये नहीं किया जा रहा है? सीधे चलता हूं, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब और ममता काले जी भी जुड़ गई है। जीवीएल साहब मैं चाहूंगा कि अगर आप कहीं टीवी देख पाए तो इन तस्वीरों को देख ले। ये बोल रहे प्रेयर हो रही है, महिला लौट रही है वहां पर और ये बुरी आत्मा निकाल रहे हैं उससे, और वहां पर एक क्रिश्चियन वोट बैंक बनाने का खेल हो रहा है। आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री पे क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन है। आप क्या कहेंगे? और ये आरोप मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। दीपक जी, मैं खुद मैं अभी हाल में भी ये घटनाएं होने के बाद भी मैं सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन भी किया था। लगातार हिंदू देवालयों पर, देवी देवताओं के मूर्तियों पर लगातार अटैक हो रहा है। वहां पर पिछले 20 महीने में ऐसे 100 से ज्यादा 140 लगभग 140 ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन प्रदेश की सरकार ने वो गंभीरता नहीं दिखाई। और एक चर्च पर अटैक हुआ, 4 पत्थर फेंके गए, और एक अंतर्वेदी के नाम के एक गांव है जहां एक प्रसिद्ध नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में जो 70 साल पुरानी एक रथ को जलाया गया, पूरा खत्म कर दिया गया। वहां उसी गांव में एक चर्च पर 4 पत्थर फेंके गए तो 41 लोगों को अरेस्ट करके उनको बेल नहीं दिया, 15 दिन तक जेल में भर्ती किया उनको, और सरकार ने बहुत तीव्रता दिखाई। बट लेकिन मंदिरों के विषय में वो कभी गंभीर नहीं रहे। तो इसलिए हम कहते हैं ये सरकार, ये भी एक तरह की वोट बैंक राजनीति है। आप हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू मंदिरों पर इस प्रकार की अटैक होता है,
एक सरकार को, अब मुख्यमंत्री किस धर्म को बिलोंग करते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई है, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट लेकिन आप अपने धर्म को आप सरकार के साथ जोड़कर देखते हैं और किसी धर्म विशेष को आप विश्वास देते हैं, आप उनको न्याय देते हैं, बट लेकिन हिंदू समाज को न्याय नहीं देते हैं। ये बिल्कुल एक लोकतंत्र में, एक सेकुलर देश में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हमने अभी रामतीर्थम में भी गया था, मैं अभी कुछ 5-6 दिन पहले, हम सबको वहां जाने नहीं दिया। और वाईसीपी टीडीपी जो सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष जो विपक्षी दल है, उन दोनों को ऊपर जाने दिया, रामतीर्थम तक जाने दिया, लेकिन हमको बीजेपी के नेताओं को रोका, हमको अरेस्ट किया गया। तो ये इस प्रकार की राजनीति कर रही है सरकार, इसका हम घोर विरोध करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक मूल मंत्र लेकर जो मोदी जी की सरकार चल रही है, आंध्र प्रदेश सरकार को भी इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर चलना होगा। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। करती है, तो इसलिए हमने हाल में बहुत विवेक श्रीवास्तव जी, अगर चर्च पे 2 पत्थर बिक जाते, आपने इसको सेकुलर देश का, चलिए सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, अगर चर्च पे 2 पत्थर बिक जाते, चर्च पे 2 पत्थर बिक जाते तो आप वेटिकन सिटी तक प्रदर्शन करवा देते। हिंदू मंदिरों पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं, बताइए ना। सेकुलर कहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बोला, मैं इससे खुश हूँ। आप वोट बैंक राजनीति बड़ी खुशी की बात है। अब आप एक बार और बोल दीजिए कि हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट भी गलत है। अब आप एक और बात बोल दीजिए। सर मैं तो सिर्फ सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहाँ हिंदू राष्ट्र पे आ गए? आप बहुत बड़े सेक्युलर नेता है विवेक श्रीवास्तव जी, मंदिरों पर हमले पर खामोश क्यों है? ऊंची जाति नीची जाति को दबाएगी, वो गलत है। आपके सेकुलरिज्म में मुसलमान और माइनॉरिटी सेकंड ग्रेड सिटीजन होंगे, तो ऐसे थोड़ी ना सेकुलरिज्म होता है। सेक्युलर विवेक श्रीवास्तव जी, सेक्युलर विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, इतने मंदिर एक साथ तोड़े गए, आप लोग खामोश क्यों हैं? सेक्युलर ब्रिगेड खामोश क्यों है? अगर ये किसी मस्जिद पे हो जाता, अगर ये किसी चर्च पर हो जाता, तो आप डिस्को डांडिया करते अभी तक। जी नहीं, बिल्कुल डिस्को डांडिया नहीं करते। हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने वोट और धर्म की राजनीति करने के लिए मंदिरों के ऊपर अटैक किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करना होता है, हिंदू वोट्स को पोलराइज करना होता है। तो जितना ज्यादा दंगे होंगे, जितना ज्यादा हिंदू डरेंगे, जितना ज्यादा इनको मुसलमानों और क्रिश्चियन का भय। विवेक श्रीवास्तव आप भी हिंदू है, डर गए क्या? विवेक श्रीवास्तव आप भी हिंदू है, डर गए क्या? निंदा करते हैं। विवेक श्रीवास्तव आप भी हिंदू है, डर गए क्या? नहीं, हम तो भाई हम तो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो इंडियन होता है, भारतीय होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। इंडियन पहला निकला मुझसे। डालिए, हम तो भारत को मानते हैं, एक धर्म मानते हैं, भारतीयता इंडियन। आपकी बात और पास्टर की बात बिल्कुल बराबर है। सरिता वर्मा भोपाल से मेरी एक माननीय दर्शक जुड़ गई है। सरिता जी क्या कहेंगी इस बहस पर? फिर मैं सीधे जीवीएल जी के पास जाऊंगा। जी मैं सरिता वर्मा भोपाल से हूँ, और पहले तो मेरा नमस्कार आपको। मेरा सौभाग्य है कि आज के आपके साथ मैं डिबेट में बैठी हूँ, और आपके जितने भी डिबेट होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं बहुत ही सारे डिबेटों को आपके सुनती हूँ, और मेरा इस मैटर में यह कहना है कि किसी भी मकान, दुकान या प्रतिष्ठा की रक्षा करना यह वहाँ की सरकार का परम कर्तव्य होता है, उसका दायित्व होता है कि अगर उनके यहाँ कोई भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। धर्म बहुत ही संवेदनशील मामला है, सरकार इसे गंभीरता से ले। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार गंभीरता से ले। सरिता बिल्कुल दो टूक बात कही, और मैं इस वक्त इंतजार कर रहा हूं एस राजीव कृष्णा जो सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है वाईएसआर कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उन्हीं से जवाब लेना है मुझे। लेकिन जीवन साहब, सेक्युलर विवेक श्रीवास्तव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमले करा रही है। देख लीजिए, चर्च पर हमला होता तो ये क्या करते, लेकिन अभी इनको सेक्युलरिज्म बीजेपी के नाम पे निकल रहा है। अच्छा बता दीजिए, अगर हिंदू डरेगा तो किसका इलेक्शन में फायदा है? अरे विवेक श्रीवास्तव आप डर गए क्या? आप भी हिंदू हैं। अगर हिंदू डरता है मुसलमानों या ईसाइयों से तो आपको फायदा है। आप हिंदू के चैंपियन बने हुए हैं ना, तो आप तो चाहते हैं ये सब हो। तो हिंदू डरेगा। अब सुन लीजिए, अब जीवीएल जी की बात सुन लीजिए। विवेक जी सुन लीजिए उनकी बात। हिंदुओं को खतरा है, सुन लीजिए अब विवेक जी, जीवीएल जी की बात सुन लीजिए। पैस्टर आ रहा हूं आपके पास। नहीं दीपक दीपक जी, ये सारे जो राजनीतिक दल, मैं जो सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रखने वाली सेकुलरिज्म है। आपकी तरह
एक कम्युनिटी के वोट बैंक को बनाने वाली सेकुलरिज्म नहीं है। हमारी सेकुलरिज्म बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जैसा सोचा वैसा हमारा सेकुलरिज्म है, आपकी तरह नहीं है। और जहां तक आंध्र प्रदेश का उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिए? अतीत में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कितने मुसलमानों को टिकट दिए? नहीं, मैं दीपक जी, मैं आपको कुछ विषय ऐसे बताना चाहता हूं जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विवेक जी भटकाइए मत ना। उत्तर प्रदेश आज बहस का मसला नहीं है, आंध्र प्रदेश तक सीमित रहते हैं। सिर्फ जीवेल की आवाज, विवेक जी सबके बीच में बोलते हैं। सेकुलर नहीं है विवेक जी सबके बीच में बोलते हैं। रुक जाइए जीवेल साहब, फिर ममता काले। नहीं विवेक जी प्लीज सुन लीजिए, आप उस पर आपकी बहुत अच्छी आपकी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। देखिए आंध्र में क्या हो रहा है, ये भारत में भी कहीं जगह हो रहा है, तो इसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है। एक देखिए आंध्र प्रदेश में आप तीर्थ यात्रा जाने के लिए मुसलमानों के लिए है, हज यात्रा पर जाने के लिए सब्सिडी मिलती है। आप तीर्थ यात्रा पर आप जेरूसलम जाना चाहते हैं तो ईसाइयों के लिए ये फैसिलिटी है, सरकार पैसा देती है। बट लेकिन आप अयोध्या जाना चाहें, वाराणसी जाना चाहें, अमरनाथ जाना चाहें, सरकार एक नया पैसा आपको नहीं देती है। ये कहां की सेकुलरिज्म है? मंदिरों की बनाने के लिए सरकार अपनी पैसा नहीं देती है, लेकिन चर्चेस बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए बजट से दे रही है। ये टीडीपी ने भी दिया है सरकार में। चर्च बनाने के लिए सरकार की पैसा क्यों देना चाहिए बताइए सेकुलर देश में? आपने डाइवर्ट नहीं, ये असली मुद्दा है। और दलित समाज को लुभाकर बड़े पैमाने पर दलित समाज को कितना पैसे की साजिश किया है आपने। अयोध्या के नाम पे भी सब्सिडी दी तो ये इसकी क्यों ना दी जाए भाई? जब वेटिकन जाने के लिए सब्सिडी तो अयोध्या जाने के लिए क्यों नहीं? विवेक श्रीवास्तव जी, अब आपका सेकुलरिज्म कहाँ गया? खुदकुशी कर ली आपके सेकुलरिज्म ने। अगर वेटिकन जाने के लिए सब्सिडी है तो अयोध्या जाने के लिए क्यों नहीं? मुझे बताइए। अयोध्या ये सेकुलर सरकार है। का किराया दिया करिए, मंदिर जाने के लिए मेरा सवाल यही है। भी शुरू करिए आप। ना एक मिनट ना, आपका सेकुलरिज्म एक तरफा है, विवेक श्रीवास्तव आपका सेकुलरिज्म एक तरफा है। सीधे ममता काले जी के पास चलूंगा। ममता काले जी, इसके पीछे क्या डिजाइन है? कोई क्या क्रिश्चियन वोट बैंक बनाने की डिजाइन है आंध्र प्रदेश में? इसके पीछे ममता काले जी, विवेक जी सुन लीजिए ना, दूसरों को सुना करिए। किसी मंदिर में जाना है जी, तो मुझे ऑटो का किराया मिले। अरे धन्यवाद दीपक जी। और जहां तक ये विवेक जी है ना, इनका नाम है विवेक जिनपिंग, लाल सलाम वाले विवेक जिनपिंग, डायरेक्ट चाइना से आए हैं। तो इनको देश के अंदर क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना है? जो जिस चीज से इस देश का बुरा होता है उससे कुछ इनको लेना देना नहीं है। अब दीपक जी, जो आज आपने विषय उठाया है बहुत अहम विषय है। जीवीएल जी ने जो बातें बोली है मैं उनके साथ अग्री करती हूँ। यह सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, ये देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है और वेल थॉट आउट प्लान है। और बिल्कुल इस देश के अंदर जो क्रिश्चियन वोट बैंक है आंध्र प्रदेश के अंदर भी पूरे देश का हिंदू खतरे में है, बाकी जगहों पर भी पूरे देश का हिंदू खतरे में है। 14.5% जो 80% हिंदुओं को खतरा है और बीजेपी चैंपियन की तरह उनको बचाने के लिए आई है। ये 80% हिंदुओं का खात्मा होने जा रहा है। अरे सुनिए, हिंदू धर्म भी खतरे में आ गया है। ये बता देती हूं, इसलिए बीजेपी में जाइए आप लोग। ये तो आपका नैरेटिव है। 80% माइनॉरिटी कम्युनिटी को 14.5% माइनॉरिटी देश की सभ्यता है, समझे? और सुना कीजिए थोड़ा सा। सभ्यता है, किसने कहा सभ्यता नहीं है? सुना कीजिए, लेकिन ये डर तो मत फैलाइए। सभ्यता है। ये मंदिरों को आप लोग खुद तोड़ते हैं। जिस तरीके का मैसेज कन्वर्जन वहां पर हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो सोचने की और चिंता की बात है। लोगों को पैसे 5,000 रुपए दिए जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, लोगों की पेंशन लगाई जाती है, लोगों को वहां पर विशेष सुविधाएं दी जाती है कन्वर्जन के लिए। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू खुश है, वो बहुत हिंदू सेकुलर है, हिंदू मुसलमान से प्रेम करता है, मुसलमान हिंदू से प्रेम करता है। जब तक बीजेपी नहीं आती जाते हैं तो कुछ सरकार नहीं बोलती है। एंटी कन्वर्जन लॉ की बात नहीं की जाती है वहां पर। एंटी कन्वर्जन लॉ पर आप बात कर लीजिए तो मुंह में दही जम जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? मंदिरों और आश्रमों के टूटने से तो बीजेपी का फायदा है। होगा क्योंकि उन्हीं के भाई बंधु आज यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठे हुए,
चांदनी चौक अगर में घुस मुसलमानों करके का वो बाहुल्य हनुमान जी का क्षेत्र है। मंदिर तोड़ अच्छा देंगे। विवेक जी शांत हो जाइए ना, हर के बीच में अभी क्यों विवेक बोलते हैं जी ने विवेक बोला जी? कि हमको नहीं विवेक जी, जाने दिया विवेक गया जी। मंदिर में क्योंकि हम भाजपा हर- के हैं, बाकी लोगों को जाने दिया गया। विवेक जिनपिंग आप शांत हो जाइए, कहाँ बोल विवेक जिनपिंग आप जाइए और लाल झंडा लेकर के बैठ जाइए और लाल सलाम कीजिए। विवेक जिनपिंग आपको कोई लेना देना नहीं, हम नहीं, जानते हैं लाल इस देश झंडा से, तो इस किसानों देश के की बीच में है, सभ्यता से सुखद। और संस्कृति से। लाल विवेक सलाम जी, किसानों को, बस आप और चिल्लाते किसानों के रहिए, पास है लाल चिल्लाते झंडा। रहिए, दिखाता तो है, आप ये पहले दिखता किसानों है, से ये बात दिखता करिए। है कि आपके अंदर नहीं, मैं नहीं कितनी चिल्ला रहा, मैं तो सभ्यता बता रहा हूं है। आपको, जिस लाल झंडा व्यक्ति के कहाँ है अंदर आजकल? सभ्यता नहीं, वो हिंदू धर्म को कैसे समझेगा? आप तो हर एक के बीच में बोलते हैं, आपकी तो परेशानी ये है, हाँ। आपकी तो परेशानी। और आप कह रहे थे कि जी। हिंदू डरता है, हिंदू ये करता है, करूं हिंदू क्या? वो करता है। जब हिंदुओं के भाई खिलाफ आप सब लोग मिलकर आप कार्यक्रम लॉजिकल चलाते हो ना। बात नहीं करते आप ही के हैं साथी जब, ने, तो मैं क्या आप ही के करूं? साथी ने AIA में, चलिए आप बता दीजिए, आप ही के साथी आप ने, बता दीजिए वो- हिंदुओं के डरने OBC से के किस पार्टी को प्रवक्ता ने फायदा बोला है? था ना, अच्छा 15 एक मिनट करोड़, एक मिनट रुक जाते हैं, एक मिनट दोनों रुक जाते हैं। बहस को आगे बढ़ाऊंगा पॉलिटिकल एंगल से, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप विवेक जी थोड़ा कम कर दीजिए और सबके बीच में मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। इंदिरा लांबा जी जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। इंदिरा जी क्या कहेंगी आंध्र प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर? आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? दीपक सर, आंध्र प्रदेश में जो आज हो रहा है वो किसी एंगल से अगर हम देखेंगे तो धर्मांतरण का ही मामला आएगा। हिंदुओं पे अत्याचार किया जाना, पिछले 19 महीने में 125 से अधिक मंदिरों को तोड़ दिया जाना, पीतमपुर में 23 मंदिरों में सैकड़ों की संख्याओं में मूर्तियों को तोड़ा जाना, वहीं पे गुंटूर में दुर्गम्मा मंदिर जितना विशाल मंदिर था उसको तोड़ा जाना, तीसरा 400 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा जाना। ये सारा पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू धर्म के पतन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसके पीछे धर्मांतरण का मामला हो रहा है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की पूरी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही है। सीधे चलता हूँ पास्टर जुबलिन के पास। पास्टर जब ईसाई बनवा देते हैं तो फिर दलित क्यों उनका सरनेम रहता है, हिंदू नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि आरक्षण का फायदा मिल जाए। ये भी आपका बड़ा रैकेट है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोगों ने गलत फहमी बना रखा है कि उनका सभी को गलत फहमी आप ही सही हैं। प्रभु यीशु सभी को गलत फहमी आप ही सही हैं। नाम बदलने नहीं आए। प्रभु यीशु लोगों का हृदय परिवर्तन का है, किसी का जाति धर्म बदलने। अच्छा एक मिनट हृदय परिवर्तन देखिए, फुल फ्रेम दिखाता हूं। पास्टर जुबलिन हृदय परिवर्तन कैसे करवाते हैं? प्रार्थना के नाम पर। फिर से दिखाइए फुल फ्रेम, क्या हो रहा है मंच पे, दिखाइए जरा एक बार, दिखाइए फिर से दिखाइए वो फुल फ्रेम। वो तो जो आप दिखा रहे हैं उसका तो हमने पहले भी आपने दिखाया था। ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല സാത്താന്യ ബന്ധനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. देखिए ये तो इनका भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हिंदी में बोलते तो कुछ मैं कहता। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। मुझे बताइए ये जो ड्रामा चल रहा है, तो महिला लेट रही है, लौट रही है, मुझे ये बताइए ये कौन सी प्रार्थना है, ये कौन सी बुरी आत्मा का भगाया जा रहा है? और प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि इस तरह से ढोंग करके बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। बाइबल में कहां लिखा मुझे बता दीजिए, किस पन्ने में लिखा बता दीजिए, मैं अभी बुलवा लेता हूं पढ़ने के लिए कि इस तरह के नाटक से भगाया जाता है। आप गए होंगे, देखिए चाहे मस्जिद चाहे मंदिर या कहीं आप धाम पर गए होंगे तो देखे होंगे लोग वहां जो जाते हैं श्रद्धालु लोग, तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती तो हर जगह धार्मिक स्थलों पर दिखाई देती है। इस तरीके के नहीं, ये कन्वर्जन का ड्रामा है सर, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये मंच है जहां पर कन्वर्जन कराया जा रहा है। नहीं इतने पुअर तरीके से आप, और ये सब दलित भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, जिनको आप पैसा दे के टारगेट करते हैं, क्या ये सच नहीं है? दिखाई देगा इस तरीके से। मुझे बताइए ना, ये सब दलित और आदिवासी भाई बहन है जिनको आप टारगेट करते हैं, ऐसी दिखाई देगा। ये देखिए ना क्या ड्रामा हो रहा है। कोई भी आएगा तो आप टारगेट ही बोलेंगे। मेरे भाई आप कितना देखिए कितना पाबंदी लगाते जा रहे हैं। आदिवासी इलाके में रहा हूं, बचपन से धर्मांतरण का खेल देखा है। मेरे कई सारे आदिवासी साथी
मेरे कई सारे मतलब आदिवासी हम साथी प्रार्थना बंद भी हो गए ना ईसाई, करें, हम क्योंकि प्रभु मिलते यीशु थे का नाम पैसे। लेके उसका प्रार्थना भी ना करे, भजन भी ना करे, प्रभु यीशु का नाम लेके अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, नाच रहा है, कर रहा है, अच्छा तो वो ठीक है, गुनाह हो गया, प्रभु यीशु का क्राइम नाम हो लेके। गया, ममता काले, धर्मांतरण आपने हो गया। तस्वीरें देखी होंगी, बताइए ये ड्रामा चल रहा है, ढोंग चल रहा है, या वाकई में बाइबल में जो प्रभु ईसा मसीह ने लिखा है वो कर रहे हैं ये लोग, उनको मानने वाले? दीपक भाई, जी, जिसके दीपक जी, अंदर जो बुरी आप आत्मा बता रहे हैं होगी अभी तो ना, ऐसे वो काम पूरे का करेगी पूरा वो। तमाशा है, ड्रामा है और पूरा ढोंग है। और भाई साहब आप बोल रहे हैं ना कि हर जगह होता है, आप मुझे एक ऐसा मंदिर बता दीजिए जहां पर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, क्रिश्चियंस का या किसी मुस्लिम का, बताइए आप मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप सारे फैक्ट्स यहाँ पर खराब कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार का तमाशा हो रहा है, आप देखिए फुल फ्रेम दिखाया अभी आपको दीपक जी ने, पूरा धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे वहां पर हिंदू और माइनॉरिटी में लाने की तैयारी की जा रही है। आप बताइए कहां पर होता है सनातन धर्म में, बताइए कौन से मंदिर में होता है? गूगल पर सर्च करके देख ले रहे हो, जेल में नहीं पहुंच गया था, ये सब नहीं चलना चाहिए। 150 केस कर रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी आशाराम बापू को जेल में नहीं पहुंचाया है, गूगल पे मेरा नाम सर्च करके देख लीजिएगा, 150 केस चल रहे हैं मुझ पे। ममता जी बोलिए, इनको बार बार आशाराम बापू याद आते हैं, उनके चेले हैं ये। कट गया ना? ममता जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ेंगे। जैन साहब यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं। जैन साहब चाहता हूं कि अगर रह गई पास्टर साहब एक मिनट रुकिए। जैन साहब बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले नरेश कुमार हैरन, आपके पास नरेश जी में आऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ फ्रेम में। जैन साहब को जोड़ना चाहते हैं। जैन साहब बताइए क्या राजनीति है इसके पीछे आंध्र प्रदेश की, क्यों ये हो रहा है और सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन क्यों, बताइए। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने ये न्यूज दिखाई कि एक पास्टर प्रशांत नाम के पास्टर ने ये कहा है कि मुझे हिंदुओं की मूर्तियों पर लात मारने में जो खुशी होती है वो मेरी अपनी खुशी है। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं हिंदुओं की मूर्ति को पर लात मारता हूँ। ये आपके न्यूज नेशन पे आपके रिपोर्टर की दिखाई हुई रिपोर्ट है। मुझे शर्म आती है इस तरह से ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में धर्म परिवर्तन आज बहुत रफ्तार पकड़ चुका है, इस दिशा पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये कार्रवाई हिंसक भी हो सकती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी करे, इसकी निष्पक्ष जांच कराए और इस तरह के धर्म परिवर्तन को तुरंत रोक लगाए। इस तरह का धर्म परिवर्तन किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता। मैं बार बार आज आंध्र प्रदेश के कई छोटे छोटे गांव जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर 2 और 3 मंदिर हैं, लेकिन मस्जिद और लेकिन चर्च 7, 8, 10 चर्च बन गई। क्यों? ये पैसा कहां से आ रहा है, इसकी पूरी जांच की जाए। मिशनरी की पूरी जांच की जाए। ये पैसा कहां से आ रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों इतना पैसा आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। अभी जगन साहब के पास कुछ भी कार्य करने को नहीं है। जगन साहब पे कोई भी डेवलपमेंट के बारे में बोलने को नहीं है। ठीक है, आपने उस पेस्टर की बात कही ना, आपने पेस्टर की बात कही ना, मैं दिखाता हूं किस तरह से उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर यह बोला कैसे मुझे पैसे मिलते हैं और कैसे मैं हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हूं। सुनिए उनकी बात। The tree god, a stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads and I was so happy. From that time we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ. In that way we had made many hundred. तो पास्टर प्रवीण कह रहे हैं कि ये फॉल्स गॉड्स हैं, मतलब धोखे वाले भगवान हैं, ये सच्चे भगवान नहीं है। इसलिए मैं जब मूर्तियों पर पांव मारता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं लोगों को बताता हूं देखिए भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए, आपकी रक्षा क्या करेंगे। जीवीएल साहब, जैन साहब ने बड़ी बात कही है, क्या केंद्र सरकार इस पर इंटरवीन करेगी, क्योंकि अब ये पूरी डिजाइन दिखाई दे रही है। नहीं दीपक जी इनके नाम के अनुसार से तो लग रहा है कि किस बैकग्राउंड से सर प्लीज जीवीएल जी का टाइम है। जेबलिन साहब आपके पास तुरंत बताऊंगा और जैन साहब भी। जैन साहब आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं।
तो जो आंध्र में लगातार ऐसे जो घटनाएं हुए हैं, इसके बारे में हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है और केंद्र सरकार को भी इसके संबंध में हमने जानकारी दी है। मैंने खुद, मुझे अवसर मिला माननीय गृह मंत्री जी से बात करने के लिए, श्री अमित शाह जी को हमने बताया कि इस प्रकार के घटनाएं लगातार आंध्र में हो रही है, उनके संज्ञान में है, तो जरूर सरकार, प्रदेश सरकार से डेफिनेटली एक्शन के लिए और रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार उन पर दबाव करेगी, क्योंकि राज्य सरकार पर साफ साफ दिख रहा है जब हमने मौका दिया है प्रदेश सरकार को ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए, कम से कम इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, लेकिन वो नींद बहुत लंबी नींद वो सोती रही सरकार। और शायद उनकी मंशा ये थी कि ऐसे घटनाएं होते रहे ताकि हिंदू धर्म पर लोगों की विश्वास टूटे, हिंदू धर्म पर खुद लोग उनसे दूसरी धर्म की तरफ या खासकर ईसाई धर्म की तरफ वो देखें, शायद उनकी मंशा यही है। इसलिए आज तक उन्होंने ढंग से एक्शन नहीं लिया, अब वो दबाव में है, बट लेकिन हमने उनको टाइम फ्रेम दिया है। हमने उनको 20 तारीख के पहले जो मेजर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके आरोपियों को पकड़ने के लिए हमने एक डेडलाइन दिया है पार्टी के तरफ से, और यदि वो सरकार उस समय तक कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है तो हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आंदोलन खड़ा करेंगे। और कई बड़े धर्माचार्यों ने भी प्रदेश सरकार को एक बताया कि वो प्रदेश के स्तर पर वो एक हिंदू धर्म परिरक्षण यात्रा करने वाले हैं, तो इसलिए सरकार ये नींद, जो लंबी नींद सोती रही है या जो साजिश के तहत उनको समर्थन करती रही है, उनको अभी छोड़ना होगा, नहीं तो प्रदेश की सरकार बिल्कुल हिंदुओं की उनका जो गुस्सा है उसको झेलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 20 तारीख तक अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी एक जन आंदोलन शुरू कर सकती है। मैं लगातार कह रहा हूं, अपने पैनल से फिर पूछ रहा हूं, सीधे नरेश कुमार ऐरन जी के पास जाऊंगा दिल्ली में, लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं एस राजीव कृष्णा जो स्पोक्स पर्सन है वाईएसआर कांग्रेस के, उन्होंने जुड़ने का वादा किया था, उनका क्या स्टेटस है बताइए, हम उनका लगातार इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं। हम चाहते हैं कि हम सरकार का भी पक्ष लें, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अभी तक नहीं जुड़े हैं। नरेश कुमार ऐरन, हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जुड़िए। नरेश कुमार जी, क्या कहेंगे जो कुछ आंध्रा में हो रहा है उसके बारे में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो इसमें हमें ये देखनी चाहिए कि अभी तक पूरे देश का जो माहौल था वो हिंदू और मुसलमान की तरफ था। ये भी एकदम जो वहां पे जो कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुओं से ईसाई को, विदेशी बहुत बड़ी ताकत इसके अंदर काम कर रही है कि इधर से सारा देश का जो दिमाग लगा हुआ खाली हिंदू और मुसलमान में है, वो पीछे से जो ईसाई मशीनरी है वो अपना काम कर रही है। इसके लिए भारत सरकार को भी और आंध्र प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस टाइप की कोई दुर्घटना या घटना कम से कम भारत में तो ना हो, कि भारत में भी अगर यदि इस टाइप के काम होंगे, मंदिर तोड़े जाएंगे, जैसे कि आपने न्यूज नेशन पर हमने देखा और सुना कि ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन इसके अंदर हमें दूसरे पहलू पे भी बात करनी चाहिए और दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इस बात का फायदा उठाना चाहता हो, और जहां जहां भी रीजनेबल, जहां स्थानीय गवर्नमेंट है वहां इस टाइप का माहौल बना दिया जाए कि वहां पर एकदम से कोई बदलाव आए और ताकि कोई भी इसमें बड़ा बदलाव वहां पे हो सके। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इस बात पे रोक लगनी चाहिए कि पूरा देश का जो दिमाग एक दूसरी तरफ लगा हुआ, इधर से जो हमारे क्रिश्चियन बन रहे हैं, हमारे हिंदू भाई, इन पे रोक लगनी चाहिए और किसके इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है इसका सबसे पहले पता लगना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई डिजाइन है नरेश कुमार जी? आपको क्या लगता है कोई डिजाइन है? आप क्या सोचते हैं? मुझे तो इस बात में ना कहीं जो है ना, बहुत इसमें एक खुशबू कहते हैं, एक वर्ड है कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई डिजाइनिंग प्लानिंग से सारा काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने कहा प्लानिंग से पूरा काम हो रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं एस राजीव कृष्णा जो कि स्पोक्स पर्सन है वाईएसआर कांग्रेस के, लेकिन मैं सीधे चलूंगा पास्टर जुबलिन के पास। पास्टर, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपका धर्म भी कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन ना करा जाए, फिर ये लालच क्यों, ये पैसा क्यों दलितों और आदिवासियों को, और आप गरीब तबकों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि आप पैसों से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए ना खरीद सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बता रहे हैं जबरन धर्मांतरण की,
ये बाइबल बिल्कुल इसके खिलाफ है। प्रभु यीशु का पूरा वचन आप पढ़िए बाइबल का, कहीं भी उन्होंने किसी से जबरदस्ती नहीं किया है, ना ही वो आप तो अभी कह रहे थे, आप तो अभी कह रहे थे बुरी आत्मा निकालना। मैंने पूछा था बाइबल में कहाँ लिखा है बुरी आत्मा ऐसे निकालते हैं टीवी पर? आप पढ़िए न्यू टेस्टामेंट, पढ़िए न्यू टेस्टामेंट, नया नियम पढ़ के देखिए, कहीं भी जबरदस्ती की बात नहीं है। ठीक है, कहीं भी आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के समर्थन में या विरोध में। सीधे चलता हूं एस राजीव कृष्णा के पास, वाईएसआर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और वाईएसआर कांग्रेस के सेक्रेटरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव कृष्णा जी, ये लगातार आपके राज्य में हो रहा है, क्या कदम उठाया आपने? और दूसरी बात, इसके पीछे तो एक डिजाइन नजर आ रही है क्रिश्चियन वोट बैंक बनाने की, यह आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। जो भी मंदिरों में घटना हो रहा है प्रदेश में, ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो कोई क्रिमिनल जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी के हो, जो भी हो, और नहीं तो न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो जिनको ये जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, जो प्रोग्रेस का एनवायरनमेंट है हमारे राष्ट्र में, उससे तो जेलसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कर रहे हैं। इसका कोई हमारे पार्टी और हमारे गवर्नमेंट से कोई भी लिंक नहीं है। ये जो इंडिपेंडेंट क्रिमिनल एक्टिविटी जो चल रहा है, और हम पूरे एक्शन ले रहे हैं। लास्ट 10 डेज में हमने 2 GO भी पास किए हैं, जिसमें हमने एक टास्क फोर्स बनाया है विद DGP एंड चीफ सेक्रेटरी टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स, और विलेज लेवल 23,000 विलेज कमिटीज भी बना रहे हैं, जिसका जो भी लोकल, जहां भी हो लोकल मंदिर, और जिसका छोटे छोटे मंदिर हो, जहां गांवों में हो और टाउन में हो, उनका मॉनिटरिंग एक्टिविटी भी कर सके। देखिए, हमारा जो है सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमको कोई किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना, नहीं तो किसी एक रिलीजन को डिमोट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बहुत एक बिलीफ है हमारा, गवर्नमेंट और रिलीजन का बहुत डिस्टिंक्शन है। We are here to protect all religions and promote and help all religions. राजीव कृष्णा जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं आपने जो बात कही, लेकिन इन प्रिंसिपल आप देखिए ना, एक डिजाइन के साथ हमले हो रहे हैं, एक पूरी डिजाइन है। क्या एकाएक गांव में हमले शुरू हो जाएंगे? क्या एकाएक असामाजिक तत्व निकलेंगे और 120-130 मंदिरों को तोड़ देंगे, या फिर धर्म परिवर्तन होने लगेगा? इसके पीछे साफ साफ डिजाइन है राजीव कृष्णा जी, जो आपको भी दिखाई दे रही होगी। डिजाइन नहीं, देखिए, डिजाइन कुछ नहीं है इसमें डेफिनेटली क्रिमिनल एक्टिविटी है, और क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रहा है उसका हम रिटेलिएट कर रहे हैं और उसको सप्रेस कर रहे हैं, पर यहाँ कोई डिजाइन नहीं है। और हमारे साइड में यहाँ ऐसा कुछ, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस क्रिमिनल एक्टिविटी। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रहा है, और हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप जो कह रहे हैं कि ये दिखावा कैसे कर रहे हैं कि आप ये कोई हमारे साइड से कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आरोप आप पर लग रहे हैं सर, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। आरोप तो लग रहे हैं, तो अब हम तो देखेंगे। अब देखिए, हमने लास्ट 2 वीक्स में बहुत एडिशनल चेंजेस और प्रोटेक्शन मेजर्स लेके आए हैं। देखेंगे, और 1 महीना देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है राजीव कृष्णा जी, ठीक है, मैं सीधे चलता हूं जीवीएल जी के पास। राजीव कृष्णा जी की बात से सहमत है जीवीएल जी? क्या इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाए हैं? जो टास्क फोर्स बनाने की बात कही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की, वो कुछ हुआ है? ग्राउंड पर कुछ दिखाई दिया है? आप तो खुद वहां से आते हैं, बताइए। नहीं दीपक जी, अभी मैंने पहले ही कहा है कि अभी कुछ दिनों से जब बहुत प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बढ़ गई, जब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जब आपकी नेशनल चैनल पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो सरकार पर दबाव है। बट लेकिन हमारा ये कहना है, कितने अरेस्ट किए आपने? आप किसी मुख्यमंत्री भी कहते हैं ये टीडीपी की साजिश है। यदि टीडीपी की साजिश है तो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? कौन सरकार को रोक रहा है? तो केवल साजिश कहकर अपनी जिम्मेदारी से वाईसीपी सरकार नहीं भाग सकती है। तो इसलिए हमने उनको मोहल्ला टाइम दिया है। यदि इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, दूसरी बात, यदि आप ऐसे घटनाओं को नहीं रोकेंगे, रोकने में सक्षम नहीं होंगे, तो बिल्कुल जन आंदोलन खड़ा होगा। और प्रदेश सरकार भी अभी समझ चुकी है, तो उनकी कॉम्पिटेंस, प्रदेश की पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, देश की पुलिस कॉम्पिटेंट है, बट लेकिन पुलिस को यदि जब फ्री हैंड नहीं होता है, जब सरकार से मैसेज होता है ऐसे घटनाएं गंभीर नहीं है, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार का एक सिग्नल गया था सरकार के द्वारा अभी तक, इसलिए ये इस प्रकार की घटनाएं लगातार होते रहे। तो हम प्रदेश सरकार को समय दिए हैं, यदि समय सीमा के अंदर आपने दोषियों को नहीं पकड़ा, यदि ऐसे घटनाएं होते रहे तो प्रदेश सरकार राजीव कृष्णा जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी राजीव कृष्णा जी, और खुद मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक गणेश जी की मूर्ति को गायब कर दिया गया। और ठीक है, मैं राजीव कृष्णा जी के पास जाता हूं। जीवेल जी, उनसे मेरा सीधा सवाल है। राजीव कृष्णा जी, ये जो इंसिडेंट हुए हैं, कई सारे इंसिडेंट है, एक नहीं, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, गंभीर होने की दावा कर रही है और उस दावा दम है वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, इतने सारे इंसिडेंट हो गए, आज तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये बाढ़ सी क्यों आ गई, ये भी समझना चाहता हूं। अगर टीडीपी इसके पीछे है तो चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लीजिए, आप उन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, टीडीपी के लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, आप भी समझते हैं, जीवीएल जी भी समझते हैं कि ये जो हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जब एक क्राइम होता है उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर होता है, एविडेंस गैदरिंग होता है। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे जो हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जिसे चाहे वैसे अरेस्ट करके अंदर नहीं डाल सकते हैं, आपको भी पता है नहीं? सो एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो हम बड़े छोटे से गांव से आया हूं सर, मैं बड़े छोटे से गांव से आया हूं, थाने के अधिकारी को सब पता होता है कि कौन गड़बड़ करके गया है। तो ये अगर आप कहेंगे कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, पता करूंगा, तो ये तो लीपापोती लगता है सर। देखिए दीपक जी, आपको पता नहीं होगा, एक छोटे से गांव में मंदिर तोड़ के चला गया, हर को पता होता है किसने मंदिर तोड़ा, किसने मस्जिद तोड़ी, किसने गलत एक्टिविटी की। नहीं, मैं भी छोटे से गांव से नहीं आया हूं, मुझे भी पता है। हाँ, मुझे भी पता है कि लोकल थाने में लोकल पुलिस वाले एसआई को सब पता होता है। हाँ, पर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जब ये हो रहा है, उसको एक प्रोसीजर, देखिए ये हम एक इंसिडेंट को टैकल नहीं कर रहे हैं, हम एक जो ये वेव ऑफ क्राइम चल रहा है उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश। लेकिन आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दोनों बात मैच नहीं कर रही सर। आप खुद मान रहे हैं वेव ऑफ क्राइम है। जैन साहब के पास चलता हूं। जैन साहब, जितने स्टेप्स उठाए हैं वाईएसआर सरकार ने, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है, और क्या ये टीडीपी की साजिश है जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं? मैं पूरा खंडन करता हूं कि जो इन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं, लेकिन 19 महीने में 150 मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के बाद इन्होंने कितनी गिरफ्तारी की, इसका जवाब दे सकते हैं? वही बोल रहा हूं ना, आप मुझे के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई। मैं आपको बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर धर्म को सब एक ही नजर से देखा है, कभी उन्होंने किसी धर्म के प्रति असम्मान की भावना नहीं दिखाई, चाहे वो धर्म कोई भी हो। राजीव जी का ये कहना कि हम ये करेंगे, ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि ये पूरा जो मसला है ये राज्य सरकार का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ये मैं इतना बोलूंगा कि धर्म का बवंडर है, धर्म का बवंडर है, पीछे पड़ा क्यों? धर्म का बवंडर है, पीछे पड़ा क्यों? कुछ शब्द सुन के पारा चढ़ा क्यों? इंसानियत से ही हर कौम है जन्मी, इंसानियत से ही हर कौम है जन्मी, तो मजहब इंसानियत से बड़ा क्यों? मुझे सिर्फ जगन सरकार ये जवाब दे कि 19 महीनों में इन्होंने कितनी गिरफ्तारी की। दूसरे विपक्ष के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। हमारी माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार में कभी इस तरह की चीज को हमने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मंदिरों को तोड़े जाने पर, और साथ ही साथ वहां पर एक डिजाइन के साथ जो धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कैसे हो रहा है? हिंदू से क्रिश्चियन में, ज्यादातर दलित लोगों का धर्मांतरण हुआ है। ईस्ट गोदावरी और कोस्टल इलाकों में ज्यादा हुआ है, जहां पर केरल से सटा हुआ पूरा का पूरा इलाका है। एक बेल्ट है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 35 से 40% आबादी का वहां कन्वर्जन हो चुका है। हालांकि वो अपना नाम और अपनी जाति नहीं बदलते, क्योंकि उससे उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। सीधे मैं चलता हूं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, राज्यसभा के सांसद मेरे साथ हैं। राजीव कृष्णा साहब, जो कि वाईएसआर कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। ममता काले जी मेरे साथ हैं। पैस्टर MS जैवलिन मेरे साथ हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता टीडीपी के जैन साहब मेरे साथ हैं। राजीव जी, मुझे पता है आपको जाना है, आप रुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे एक सवाल जानना चाहता हूं। आपके अपोजिशन पार्टी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी साहब एक क्रिश्चियन वोट बैंक बनाना चाहते हैं, एक सॉलिड 1 करोड़ का वोट बैंक, उनका वही टारगेट है, इसीलिए सब हो रहा है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए दीपक जी, जगन साहब, उनका जो पर्सनल रिलीजन है वो 1 मिनट छोड़िए। हमारे गवर्नमेंट जब आई है, 18 मंथ्स हुए अभी तक एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां
गवर्नमेंट साइड या पार्टी साइड से कन्वर्जन और उसके जो एरिया में कुछ भी एविडेंस भी हुआ है। जो हुआ है वो मंदिरों पे अटैक जो हुए हैं उसके बारे में बात करें, पर ये जो कन्वर्जन है ये हमारे पार्टी और हमारे गवर्नमेंट में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां एक कोई एविडेंस है कि हमारे इन्वॉल्वमेंट है और हमने कुछ किया है। देखिए हम सेक्युलर गवर्नमेंट है, रिलीजन कन्वर्जन या जो भी पब्लिक जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारा उससे कुछ काम नहीं है। हमारा काम है डेवलपमेंट और वेलफेयर बस। देखिए, और जो मंदिर में जो अटैक हुए हैं उसके बारे में अभी जैन साहब और जीवीएल साहब कुछ पूछ रहे थे, उसका भी आंसर मैं दे देता हूं। लगभग लास्ट 1 मंथ में जो भी मंदिर के इंसिडेंट हुए हैं, 10 इंसिडेंट छोड़ के, क्योंकि ये 10 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। पूरे जो भी हुए हैं वो एडवांस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। 4,600 सस्पेक्ट्स को हमने लाइन अप किया है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 22,000 विलेज कमिटीज हमने बनाए हैं जो लोकल मंदिरों को प्रोटेक्ट करेगा। 42,000 क्लोज्ड सर्क्यूट कैमरा सीसीटीवी जो होता है उसका इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट किए हैं सब मंदिरों में। बहुत छोटे गांव में मंदिर से बड़े मंदिर तक सब कर रहे हैं। जो भी इंसिडेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट है, हम उसको सॉल्व करेंगे। जो भी अपराधी है, क्रिमिनल है, कल्प्रिट है, उसको जस्टिस को लाएंगे। वो हमारा धर्म है कि जो भी टेंपल को अटैक करे उसको हम जस्टिस को लाए, वो हम करेंगे। और जो भी चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट में जो भी मंदिर उन्होंने ब्रेक किए हैं और डिस्ट्रॉय किए हैं, सब मंदिर हम फिर से बना रहे हैं। विजयवाड़ा में मंदिर का पूरा फंड एलोकेशन भी हुआ है और विजयवाड़ा में सबसे बड़ा मंदिर जो है दुर्गा माता की, उसका डेवलपमेंट के लिए 70 करोड़ फंड हमने एलोकेट भी किया है। पहली बार जो एक स्टेट गवर्नमेंट बजट से किया है। ये सब हम कर रहे हैं। हम बहुत क्लीन रिकॉर्ड से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से, बहुत ओपननेस से हम ये कर रहे हैं। तो जो जीवीएल साहब और जो कम्युनल करना चाहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है, ममता काले जी, मामला इतना सीधा है जितना विजय कृष्णा जी बता रहे, राजीव कृष्णा जी बता रहे हैं। एक्चुअली दीपक जी, राजीव जी की बात सुन के मुझे ना बड़ा मंद में मुस्कुरा रही थी, बिकॉज इट सीम्स राजीव जी योर गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट थ्रोइंग नंबर्स एंड डेटा। आपने 22,000, 40,000, 4,000 ये तमाम बातें गिनाई। तो आपने बोला हमने ये किया, वो किया, लॉ एंड ऑर्डर आप स्वयं मान रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, बट आपने एक बार ये नहीं बोला। आपने राजीव जी, आई नो इट, राजीव जी एक और फैक्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, एक और फैक्ट पूछ रही हूँ सर। ये सारा आपने डेटा जो दिया फैक्ट है सर, इतना ज्ञान मुझे भी है, पर सर एक फैक्ट और बता दीजिए राजीव जी देश को, कि एक नंबर और दे दीजिए कि आपने कितने क्रिमिनल्स पकड़ लिए अभी तक। एक पकड़ा है, कितने, वो नंबर भी बता दीजिए ना सर, वो डेटा भी बता दीजिए। 20,000 22,000 लोगों की आपने कमेटी बनाई, वो किया, आपने लाइन अप कर दिया, बट हाउ मेनी क्रिमिनल्स हैव यू अरेस्टेड सर, ये बता दीजिए सर। वो भी बताऊंगा। 4,600 suspects have been lined up, out of which firm जिनसे 115 firm जो प्रूव हुआ है उनका अरेस्ट भी हुआ है, और बाकी का एक आदमी का इन्वेस्टिगेशन होगा। और जो भी क्रिमिनल, फिर आप नंबर बता रहे हैं ना। देखिए 150 के करीब मंदिर टूट गए राजीव जी। आपको पता है कि लोग आसपास के लोग हैं, जैसे दीपक जी ने बोला छोटी जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है और वहां के लोकल लोग कर रहे हैं, लोकल लोग ये काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां के जो लोकल स्टेशन मास्टर है उनको पता है कौन लोग हैं। आपने 4-5 हजार लोगों की लाइन अप लिस्ट बना दी, सब कुछ कर दिया, पर अभी तक आप एक बंदे को अरेस्ट नहीं कर पाए। देखिए इससे आपने अभी बोला कि हमारे राज्य में हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है,
तो फिर कौन आपको रोक रहा है? आपको राजीव जी कौन रोक रहा है अरेस्ट करने से? आप मुझे ये बताइए। 115 अरेस्ट हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने कहा 115 अरेस्ट हुआ, मुझे बताइए राजीव जी एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा आपसे। मुझे बताइए क्या आपने इस इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इसका कोई डिजाइन है? क्योंकि आंध्रा में एक साथ मंदिरों पर अटैक होने लगे, ये भी अपने आप में मतलब आश्चर्यजनक बात लगती है, क्योंकि आंध्रा में इस तरह के इंसिडेंट मैंने तो कभी सुने नहीं, मैंने तो कभी देखे नहीं, मैंने महसूस नहीं किया। नहीं। अच्छा दीपक जी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है और कौन ये डिजाइन कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हमारे फीलिंग से हम नहीं जा सकते हैं, प्रूफ आएगा, जरूर आएगा कि कौन इसके पीछे है। और चंद्रबाबू नायडू जी जो प्रीवियस गवर्नमेंट में इतने मंदिर तोड़वाए थे, उनका डिजाइन है, नहीं तो किसी और का डिजाइन है, सब बाहर आएगा। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने दीजिए ना। ठीक है जीवेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पर आरोप लग रहा है कि आप मामले को जानबूझकर कम्युनल बनाना चाहते हैं। नहीं, हम कम्युनल नहीं बना रहे हैं, हम जस्टिस मांग रहे हैं। एक चर्च पर अटैक होता है जिसकी हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, 3-4 पत्थर फेंके जाते हैं, उसके लिए 41 लोगों को अरेस्ट करके 41 लोगों पर नॉन बेलेबल चार्जेस लगते हैं, वो 15 दिन जेल में रहते हैं। पुलिस उनकी बेल के खिलाफ मैजिस्ट्रेट से प्रेशर करती है। इतनी एक्शन एक चर्च पे होता है 4 शीशे तोड़ने पर, लेकिन 140 मंदिरों पर या मूर्तियों पर अटैक होता है। भगवान राम के सिर को अलग किया जाता है, आपको पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, आपको फिर हजारों लोगों को देखना पड़ता है। आपको बिल्कुल मतलब चर्च पर अटैक हुआ तो तुरंत एक्शन नहीं। देखिए जीवेल जी, आप ऐसे चर्च को कंपेयर करके, मॉस्क को कंपेयर करके, मंदिर को कंपेयर करके ये कम्युनल एंगल क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सारे नहीं, कम्युनल एंगल क्या है? मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़ते रहेंगे, आप आंख बंद करके रहिए, हम 5 साल तक आराम से देखते रहेंगे। कौन आंख बंद क्या होता है? कौन आंख बंद करके रखा है जीवेल जी? कौन आंख बंद करके रखा है? प्रार्थना स्थल है। 4600 सस्पेक्ट को लाइन अप किया है। कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितने लोगों पर चार्जशीट फाइल हुआ, कितने केसेस बुक हुए, एफआईआर कहां है, पूरे डिटेल कैमरा लगा है, पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है? अरे किसी को चाहे इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। ममता जी कुछ कहना चाह रही है? तो होना चाहिए ना। 4600 में से आपने 100 लोग 4000, मैं ये बोलना चाहती हूं दीपक जी कि 4600 जो सस्पेक्ट इन्होंने लाइन अप किए हैं, उसमें से इन्होंने 100 लोग पकड़े हैं। 4600 पकड़े नहीं ममता जी, पकड़े नहीं। उसमें से 100 लोग पकड़ लिए, तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर अरेस्ट किए ममता जी? जो भी देखिए, आप जो भी बोल रहे हो चिल्लाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये बताइए एक लॉ एंड ऑर्डर, कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा? और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसा चलता है आपको पता है? किसी को पकड़ा है, किसी को चाहे अंदर अंतर्वेदी में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने किसी को पकड़ा है, डेमोक्रेसी है आपने किसी को, ये हमारा मुझे आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस नेशन। मैं यहाँ मैं पढ़ी लिखी इस देश की नागरिक हूँ राजीव जी, मैं सब समझती हूँ, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ 4600 लोग आपने सस्पेक्ट लाइन अप करे हैं, 100 लोग पकड़ लिए, तो आपने उनका इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना। कद्दू पे तीर तो करना पड़ेगा ना। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, जिस प्रकार से एक के बाद मंदिर पर अटैक हो रहा है, जिस प्रकार से वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्यों दलितों को वहां पर 5-5 हजार रुपए दिया जाता है सरकारी कोर्ट से, सरकारी खजाने से क्यों दिया जाता है? को ये इमेज मत दिलवाइए कि हम कुछ कन्वर्जन से हमारे कुछ लेना देना है। ममता जी देखिए, आप रिलैक्स होइए, ये हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ममता जी, मैं विजय जी से एक सवाल पूछता हूँ। विजय जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन जसवीर आर्या मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, दर्शकों को मैं जोड़ता हूँ बहस के अंदर, यही देश की बहस की विशेषता है। तो जसवीर जी बताइए, आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहेंगे पूरी बहस को सुनकर, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को अपनी बहस का हिस्सा बनाया। हम जिस संस्कृति से हैं रामकृष्ण की, कि हमने दुनिया को जीना सिखाया, हमें ही सिखाया कि दूसरों का सम्मान करना चाहिए।
वसुबे, लेकिन अब जिस प्रकार ये साउथ में पूरा ईसाईकरण हुआ और आंध्र भी उसका छूटता नहीं है। आए दिन महीनों में सैकड़ों में जहाँ मंदिर तोड़ दिए गए। अगर जैसे अभी बीजेपी नेता भी बता रहे, एक अगर चर्च का शीशा भी टूटता है तो पूरे प्रदेश में सुरक्षाएं बढ़ा दी जाती है। तो क्या मंदिर विषय नहीं है, सिर्फ चर्च ही विषय सुरक्षा के। और जो सरकार आंकड़े बता रही है वो उन आंकड़ों को देखे पिछले 6 महीने साल भर में कितना ईसाईकरण हुआ अब। ठीक है, सीधे विजय कृष्णा जी, देखिए एक आम आदमी की आवाज सुना रहा हूं, दर्शक है, सामान्य, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे धर्मांतरण के इतने आरोप लग रहे हैं तो आप एक एंटी कन्वर्जन लॉ ले आइए, उसमें क्या दिक्कत है? कई राज्यों ने बनाया, आप भी बना लीजिए। फिर विवेक जी को लाऊंगा। विवेक जी शुक्रिया, आज पहली बार आपको लगातार चुप देख रहा हूं मैं। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए दीपक जी, इतना अच्छा सा बोल रहे हैं जो हम क्यों सॉरी हाँ दीपक जी, देखिए दीपक जी, हमारा एक फर्म बिलीफ है, हमारा बिलीफ है कि हम रिलीजन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी रिलीजन से, जो वो हिंदुइज्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। रिलीजन एक सिटीजन का प्राइवेट मैटर है। हम गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलपमेंट है, वेलफेयर, बस। और किसी चीज, और लॉ एंड ऑर्डर है, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली वो है। पर हम किसी भी चीज, किसी भी सिटीजन के पर्सनल रिलीजन और उसका पर्सनल जो रिलीजियस का मामला, उसमें हम इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। वो हमारा फर्म बिलीफ है। We don't want to get involved in all those things. We want to protect Hinduism because it is a major religion, and we want to ensure that Hindus and all other religions can live peacefully. And anybody who attacks any Hindu temple in AP will face the harshest possible retaliation from the government and will be arrested and will be brought to justice. ठीक है, जैन साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। जैन साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप विजय जी, राजीव कृष्णा जी से। ममता जी 1 मिनट। दीपक जी, मैं राजीव नहीं, बहुत अच्छा बोले राजीव कृष्णा जी। राजीव कृष्णा जी को चाहिए कि जीवीएल जी को थोड़ी कोचिंग क्लास दे दें। पहले आपको भी लगेगी थोड़ी कोचिंग। विवेक जी पहले आपको देंगे वो कोचिंग, पहले आपको देनी पड़ेगी कोचिंग। चल जाएंगे सेकुलरिज्म के। आप नहीं विवेक, नहीं ये सेकुलरिज्म की अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, पढ़ेंगे। जीवीएल जी को थोड़ा सीखना चाहिए। बुद्धि, इनके ज्ञान वर्धन है। चलो व्यक्तिगत से निकल जाते हैं। जैन साहब कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहते हैं। जैन साहब बोलिए ना। राजीव जी, आप आंकड़ों के मास्टर हो सकते हैं या आपकी सरकार आंकड़ों के खिलाड़ी हो सकती है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि ये 19 महीने के बाद आज ये आपने ये आंकड़े क्यों पेश किए? क्या आज तक क्यों गिरफ्तारी नहीं की? जब माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के संज्ञान लिया और वही बता रहा हूँ ना जैन जी, मंदिर में गए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टेम्पल का अटैक हुआ है, ये जो टेम्पल्स का अटैक हुआ है, वो लगभग 5-6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो भी प्रोग्रेस हम किए हैं, मैंने उसको आउटलाइन किया है डिटेल में। देखिए आप क्या चाहते हैं कि हम क्या किया? आपने अपने राज्य में क्या किया 19 महीने में? सिर्फ इसी चीज को किया? आपने कभी 19 महीने की बात क्यों कर रहे हैं आप? 19 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो टेम्पल अटैक है वो लगभग 5-6 महीने पहले शुरू हुआ है, और जब से शुरू हुआ है अब तक हमने क्या प्रोग्रेस किया है, हमने क्या एक्शन लिया, सब आपको मैंने आउटलाइन किया है। जो पहला मेजर इंसिडेंट था वो ईस्ट गोदावरी में हुआ था। जब से आज तक जो भी हुआ है मेजर इंसिडेंट, सबको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी कॉन्क्रीट एक्शन, मैंने डेटा दिया है आपको, मैंने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कॉन्क्रीट नंबर और डेटा दिया है जो हमने आज तक एक्शन लिया है, और जो भी नेक्स्ट 1 मंथ में आप देखेंगे इसका जो एंड रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं विजय कृष्णा जी जरूर एंड रिजल्ट आएगा, और जो अटकलें लग रही हैं और आप पर जो आरोप लग रहे हैं उससे आपका इन्वेस्टिगेशन इतना सॉलिड होगा कि उस मुद्दे पर लोग एक क्लैरिटी के साथ कोई ना कोई कंक्लूजन देखना चाहते हैं कि वाकई अगर ऐसा हुआ आंध्र प्रदेश में तो ऐसा हुआ क्यों जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। 100% होगा दीपक जी, 100% होगा, क्योंकि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन, स्पेशली हिंदुइज्म, बिकॉज इट इज द मेजर रिलीजन। ठीक है, नरसिम्हा राव साहब, राजीव जी प्लीज एंटी कन्वर्जन लॉ ले आइए, एंटी कन्वर्जन लॉ ले आइए। देखिए मैंने आपको उसका आंसर मैंने दे चुका। क्लेम्स आर बीइंग, नहीं बहुत सारे क्लेम्स बना रहे हैं। आप देखिए मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पे भेजा है दीपक जी, ऐसे 20 घटनाएं मैंने गिना दी, इसमें एक भी ऐसा घटना नहीं है जहां अपराधियों को पकड़े हैं।
एक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आगे मैं के देखता हूं प्रोग्राम के और लिए शायद फिर आपको यूज आएगा। नरसिम्हा साहब मैं इसको देखता हूं और फिर इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। भी बहस आज खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, बहस आज खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो इस बहस को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे दर्शक क्या सोचते हैं, क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक कार्रवाई की? करने में बहुत मंदिरों के हमलावरों से निपटने में आंध्र सरकार फेल रही है क्या? हाँ कहना है 94% का, नहीं कहना है 6% का। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन 9:58 पर देखिए क्या मेवात से भी खतरनाक हो गया है मालदा। नेशन इन्वेस्टिगेशन में ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट, बंगाल में लव जिहाद।